हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का क्या पढ़ेंगे? मैथ में क्या पढ़ेंगे? अल्प विराम, जो हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक ना। डेली शाम को 6 बजे आता वीडियो। कितने बजे? 6 बजे। तो अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम मतलब थोड़ा समझो कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है संख्या, जैसे ये संख्या दिया है, तो जो ये छोटा छोटा लगा है इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम। थोड़ा बड़े में करके दिखा देते हैं। ये जैसे ये देखो, ये पहले 3 संख्या के बाद लगता है, फिर 2 2 2 मतलब अंत तक जब तक जाएगा तो 2 2 संख्या में जाएगा। कब तक, कहाँ तक जाएगा? 2 संख्या। जो ये है इसको कामा भी कहते हैं और अल्प विराम। हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम, अंग्रेजी में बोलते हैं कामा, ठीक ना। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे और कैसे लगता है भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ लगता है। चलो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, अल्प विराम के बारे में। कल थोड़ा बहुत समझा दिए थे, लेकिन आज समझाते हैं। अल्प विराम का प्रयोग बड़े संख्या को लिखने में करते हैं और इसको पढ़ने में भी करते हैं, ठीक ना। अल्प विराम का लिखने और पढ़ने में हमारी सहायता करती है। संख्यांक की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, ठीक ना। मतलब इसको इकाई जो यहाँ पर दिया है, पहले 3 संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको क्या बोलेंगे हम? संख्या। मान लो 3 संख्या लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? संख्या। इसके बाद अगर चौथा आएगा वो हज़ार में चला जाता है, पांचवा आएगा तो वो भी 10,000, छठवा तो इसको लिखेंगे संख्या, पहला नंबर। दूसरे संख्या के बाद कहाँ लगेगा? हज़ार में। कहाँ लगेगा? हज़ार। फिर तीसरे में लाख में, फिर करोड़, मतलब करोड़। मतलब ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब पढ़ने का तो जैसे संख्या हो गया, 3 संख्या रहते हैं, फिर हज़ार, फिर उसका हो गया 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ऐसी संख्या बढ़ते रहते हैं। तो पहला अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है? हज़ार के बाद। वो पहला अल्प विराम सैकड़ा के बाद लगाया जाता है। पहला अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है? सैकड़े के बाद। मतलब उसको दर्शाता है, किसको दर्शाता है? हज़ार को। पहला अल्प विराम कहाँ लगता है? 100 के बाद, 100वें स्थान के बाद। जैसे यहाँ पर आगे लगेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? अल्प विराम। अगर 4 संख्या हुआ, 3 संख्या बाद ही अल्प विराम लगेगा। पहला 3 संख्या, मतलब अल्प विराम का कहने का मतलब है हम पहले संख्या रहेगा, संख्या के बाद जैसे हज़ार हमको पढ़ना होगा तो पहले अल्प विराम लगाएंगे, फिर हज़ार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2 संख्या के बाद फिर 2 संख्या। इसका कहने का मतलब है पहले संख्या, उसके बाद हज़ार, फिर लाख, फिर करोड़ में आता है, ठीक। तो पहला अल्प विराम लगता है सैकड़ा के बाद और किसको प्रदर्शित करता है? हज़ार को। दूसरा अल्प विराम लगता है 2 अंक के बाद, यानी 5वें स्थान और किसको प्रदर्शित करता है? लाख को। किसको? लाख को। तीसरा अल्प विराम लगता है 2 संख्या बाद और वह किसके बाद लगता है? 10 लाख के बाद लगता है और किसको प्रदर्शित करता है? करोड़ को। मतलब जब 3 अल्प विराम यहाँ पर दिखेंगे, जो हमारी यहाँ पर समझ लेना कि 1 2 3 अल्प विराम लग गए तो मान लेना ये करोड़ की संख्या होगी। जब एक अल्प विराम लगेगा तो क्या पढ़ेंगे? हज़ार की संख्या हो गई। क्या हो गई? हज़ार की संख्या हो गई। अगर दूसरा अल्प विराम लग गया तो 10 लाख की संख्या हो गई। जैसे एक अल्प विराम तो ये 10 लाख और ये 10,000 हो गए और ये लाख की संख्या हो गई। दूसरा अल्प विराम किसको दर्शाता है? लाख को। और तीसरा करोड़ को। करोड़ को। पहला अल्प विराम हज़ार को प्रदर्शित करता है, दूसरा लाख को और तीसरा करोड़ को। जैसे हमको 3 अल्प विराम दिख गए तो हम समझ गए कि ये 7 करोड़ हो। कितना होगा? 7 करोड़। अगर 4 अल्प विराम हो गया तो करोड़ के बाद क्या आता है? अरब। मतलब चौथा अल्प विराम, मतलब ये अगर 4 अल्प विराम हो गया तो ये 3 अरब कहला गया। कितना कहला गया? 3 अरब। ये लिखा है ना संख्या, जो लिखा है। तो अल्प विराम का समझ गया लगाने का। अब कैसे लगे? मैं मान लो यहाँ पर संख्या लिखता हूँ, एक संख्या लिखा 3 6 9
5 2 0 3 4। तो अल्पविराम लगा के दिखाओ मेरे को। ये मैं कलर दूसरा पेन कर दे रहा हूँ। लो अल्पविराम लगाओ, कितने लगेगा? पहला कहाँ लगा? 3। सैकड़े में। सैकड़े में किसको मतलब यहाँ पहला अल्पविराम लगा। मान लो इतना संख्या है, इतने संख्या है। जब इतना संख्या है तो क्या पढ़ोगे? पहला अल्पविराम लगा, थोड़ा बेसिक से 2 6, इसको क्या पढ़ोगे? 2036। कैसे पढ़े? क्योंकि यहाँ पर पहले संख्या में पहले बार में अल्पविराम एक अल्पविराम मतलब 1000 को प्रतिस्थापित किया। अब यहीं पर हम मान लो दूसरा लिखते हैं संख्या, एक अल्पविराम 2 अल्पविराम, कितना हो गया? 3 अल्पविराम जहाँ होंगे क्या हो जाएगा? करोड़। क्या हो जाएगा? 3,56,324। तो अभी कितने अल्पविराम हैं? 2। तो ये कितना हो गया? लाख हो गया। और मान लो ऐसे ही एक और संख्या बनाते हैं, मान लो 6 3 2 4 3 6 9 5 1 2 3। अब किसको प्रदर्शित कर रहा है ये? 6,32,43,695। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? जहाँ 3 अल्पविराम लग गए वो किसको प्रदर्शित करता है? करोड़ को। मतलब जहाँ 3 अल्पविराम को दिखा तो मान लो कि ये करोड़ की संख्या होगी। जहाँ 4 अल्पविराम हो जाएंगे तो वो अरब की, फिर खरब, फिर नील, ऐसे ही मतलब अल्पविराम बढ़ते जाएंगे और संख्या बढ़ती जाएगी। अब मान लो हम एक प्रश्न पूछते हैं, मान लो 1 2 3। अब क्या समझोगे? यहाँ पर 3 अल्पविराम लगा दिए तो एक अल्पविराम, दूसरा अल्पविराम, तीसरा। अब इसको क्या पढ़ोगे? 36,93,69,374। तो ये मतलब तुम समझ गए कि यहाँ पर एक अल्पविराम, 2 अल्पविराम, 3 अल्पविराम लगा है तो ये किसकी संख्या होगी? 10 करोड़। करोड़ की संख्या होगी। मतलब 10 से ऊपर है, मतलब करोड़ की संख्या है। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे, मतलब ये 10 करोड़ से ऊपर है इसलिए पढ़ेंगे, ठीक ना? 10 करोड़ के नीचे रहेगा तो एक एक संख्या पढ़ा जाएगा, मतलब करोड़। और 10 से ऊपर हो गया तो एक साथ पढ़ा जाएगा। तो ये 36 मतलब संख्या कहलाएगा ये 10 करोड़ का ही, 10 करोड़ से ऊपर वाली ही है। लेकिन ये क्या कहलाएगी? करोड़ की संख्या कहलाएगी। किसकी संख्या कहलाएगी? करोड़। करोड़ की। अल्पविराम समझ में आ गया? अल्पविराम। अब एक समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और मानक पद्धति, ठीक है? देखो संख्यांक मतलब संख्या, नंबर्स, ठीक ना? कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कितना रहता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के आगे मिलियन हो जाता है। मिलियन का प्रयोग किया जाता है। हजार के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? मिलियन। मिलियन का प्रयोग होता है। तब यहाँ पर हजार और मिलियन को प्रदर्शित करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। हिंदी पद्धति में किसको प्रयोग करते थे? पहले हजार को, हजार, पहले हजार को और फिर लाख को किसको करते थे? लाख। हजार के बाद लाख को करते थे, ठीक ना? अब यहाँ क्या हो रहा है? हजार के बाद मिलियन किसको प्रदर्शित करते हैं? मिलियन। हजार के बाद मिलियन को प्रदर्शित करते हैं। अल्पविराम को प्रयोग करते हैं। अल्पविराम दाएं के तीसरे अंक के बाद पहला अल्पविराम को हजार को प्रदर्शित करेगा, दूसरा अल्पविराम मिलियन को प्रदर्शित करेगा। अब आओ थोड़ा संख्या समझते हैं। यहाँ पर बड़ा की है, ये हो गया इंडियन, मतलब ये हो गया भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक ना? तो एक संख्या लिखते हैं, मान लो कोई संख्या, ये लिखे
3 6 9 5 4 3 2 6 1। तो अंतर्राष्ट्रीय में यही संख्या यहाँ पर लिखते हैं 3 6 9 5 4 3 2 6 1। सेम संख्या है, सेम है ना। अब इस पे हम अल्प विराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल्प विराम। आप कैसे लगाएंगे? भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ये दो पद्धति हैं। कितने पद्धति हैं? दो। गणित में दो पद्धति हैं, मानक पद्धति, भारतीय पद्धति। तो पहले भारतीय पद्धति में पहले 3 3 के बाद कामा, इसमें भी 3 का कामा है, 3 कामा। ये तीनों किसको प्रदर्शित करते हैं? हजार को। किसको प्रदर्शित करते हैं? हजार। हजार। फिर ये 2 के बाद लगता है, तो ये किसको प्रदर्शित करता रहा? ये लाख को प्रदर्शित करता है। अब ये यहाँ पर लग गया तो किसको प्रदर्शित करेगा? मिलियन को। ये बोलेगा 9 मिलियन। क्या बोलेगा? 9 मिलियन। मतलब ये 3 संख्या में चलता है। कितने संख्या में? 3। और भारतीय पद्धति पहले 3 में चलता है, फिर 2 में चलता है। किस में चलता है? 2 में। और ये किस में चलता है? 3 में। किस में चलता है? 3 में। अगला पद यहाँ पर लगेगा। कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा। मान लो कोई संख्या यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लगेगा अगला। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारतीय पद्धति पहला अल्प विराम कहाँ लगेगा? 3 संख्या बाद। फिर दूसरा अल्प विराम 2 संख्या के बाद लगेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हमेशा ही 3 संख्या बाद लगेगा। कहाँ लगेगा? 3 संख्या बाद। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तुम्हारे परीक्षा में 6वीं में। कहाँ से पूछे जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और मानक पद्धति। जो आगे देखोगे 1.1 में, आप कल ही पढ़ेंगे इसको। 1.1 का प्रश्न बने, ठीक ना। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कल वाले में समझेंगे। तो समझ गए ये। तो इसको क्या पढ़ोगे? यहाँ दे दिया, ये दिया है संख्या, इसी को समझाया है नीचे। तो मान लो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या पढ़ेंगे? 50 मिलियन 800 1592। 50 मिलियन पढ़ेंगे, फिर 801 पढ़ेंगे, 801 हज़ार। क्या पढ़ेंगे? 801 हज़ार, ठीक। 592। अगर हम इसी को किस में पढ़ेंगे? अगर भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे, किस में? भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 5 करोड़ 8 लाख 1,592। अब हमको कहाँ पर सेम दिखता है? 1,592 यहाँ पर सेम दिखता है दोनों में। कहाँ पर दिखता है? 1,592 और इसमें भी 1,592 है। किंतु यहाँ 8 के बाद 100 लिखा है और यहाँ 8 के बाद क्या लिखा है? लाख। ये किसका कमाल है? कामा कमाल है, ठीक ना। कामा लगने पर बदल जाती है। और ये करोड़ में चला गया, ये मिलियन में चला गया। अब थोड़ा हम तुमको एक चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कितने लाख बराबर 1 मिलियन होते हैं। कितने लाख बराबर 1 मिलियन होते हैं। इसको क्या पढ़ा है? 50 मिलियन। कितना पढ़ा है ये? 50 मिलियन पढ़ा है। तो 50 मिलियन मतलब संख्या बढ़ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब है 10 क्या है? 10 लाख बराबर 1 मिलियन। कितना होता है? 10 लाख बराबर 1 मिलियन। कितने मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है? अब बताओ मेरे को, कितने मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है? 100 मिलियन। कैसे 100 मिलियन? यहाँ पर कितना है? 50 है, 50 करोड़ है। 50 करोड़, ओ 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। 5 करोड़। तो ये इसको क्या पढ़ा है? 50 मिलियन। मतलब इसका मतलब है कि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। ये हमारा 1 करोड़ थोड़ा डिस्टर्ब है कुछ।